मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्राइवेट हॉस्पिटल पर सरकार का कड़ा कदम। जेल का कैदी बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार। फ्लाइट से आकर चोरी करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार। बाय इलेक्शन कैंडिडेट पर जानलेवा हमला, महिला ने वीडियो डालकर दी धमकी। कर्नाटका कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स को टारगेट करने की चर्चा, जमीर अहमद खान ने दी सफाई। माइनॉरिटी लीडर्स की नाराजगी पर डीके शिव कुमार का बयान। एसएसएलसी बोर्ड की बड़ी गलती, ब्लाइंड स्टूडेंट को एब्सेंट दिखाकर किया गया फेल। डॉक्टर अंबेडकर के फोटो पर गंदगी फेंकने का मामला, डोनेशन पैसा विवाद के बाद युवा गिरफ्तार, गांव में तनाव का माहौल। अब खबरें विस्तार से। प्राइवेट हॉस्पिटल पर सरकार का कड़ा कदम, अब हर सर्जरी से पहले सेकंड ओपिनियन जरूरी। राज्य में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बेकार या जबरदस्ती करवाई जा रही सर्जरीज पर रोक लगाने के लिए सेकंड ओपिनियन सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसकी जानकारी हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने देते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सर्जरी सजेस्ट करता है तो पेशेंट अब सरकारी डॉक्टर से फ्री सेकंड ओपिनियन ले सकता है। इसका मकसद है आम लोगों को अननेसेसरी सर्जरी से बचाना और उनका पैसा बचाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई केसेस में 60% से ज्यादा पेशेंट्स को बिना जरूरत प्राइवेट हॉस्पिटल्स भेजा जा रहा था। सरकार का कहना है कि कुछ जगह सर्जरी एक बिजनेस बन चुकी है, इसीलिए अब एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बनाई जाएगी और हेल्पलाइन भी शुरू होगी, जहां लोग अपने रिपोर्ट्स भेजकर दूसरी राय ले सकेंगे डॉक्टर से। फिलहाल कमर और घुटनों जैसे सर्जरी से शुरुआत होगी, बाद में सभी सर्जरीज पर लागू किया जाएगा ये नियम। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को सही इलाज मिलेगा और मेडिकल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जेल का कैदी बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार। बल्लारी से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां जेल में बंद एक आरोपी कैदी हॉस्पिटल से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक हरपनहल्ली का रहने वाला आरोपी अन्नप्पा जेल में पेड़ से गिरने की वजह से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बल्लारी बीम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन इलाज के दौरान ही आरोपी ने मौका देखकर पुलिस की नज़रों से बचते हुए हॉस्पिटल के बाथरूम की खिड़की का ग्लास तोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कौल बाजार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आरोपी कैसे भाग गया। फ्लाइट से आकर चोरी करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर, जहां चोरी का तरीका देखकर पुलिस भी चौंक गई। यहां 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो फ्लाइट और ट्रेन से सफर करके अलग अलग शहरों में चोरी करते थे। ये तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रवि चौहान, संदीप और सैयद जुनैद बताए जा रहे हैं इनके नाम। पुलिस के मुताबिक ये गैंग BSNL के कर्मचारी बनकर यूनिफॉर्म पहनकर आते थे और बिना शक पैदा किए सड़कों के किनारे खुदाई करके कॉपर वायर चुरा लेते थे। चोरी के बाद ये लोग कॉपर को बेचकर लाखों रुपये कमाते थे और फिर ऐश की जिंदगी जीते हुए फ्लाइट और ट्रेन से निकल जाते थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग हर हफ्ते एक नया स्टेट राज्य टारगेट करते थे, जिससे पुलिस को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस ने CCTV
और कार ट्रैकिंग के जरिए इनका पर्दाफाश किया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के सामान, एक कार और लगभग 7 लाख रुपये नकद कैश बरामद किया है। फिलहाल पुलिस और भी राज्यों में इनके कनेक्शन की जांच कर रही है। यह मामला दिखाता है कि आजकल चोर कितने प्रोफेशनल और स्मार्ट तरीके से क्राइम कर रहे हैं। बाय इलेक्शन कैंडिडेट पर जानलेवा हमला, महिला ने वीडियो डालकर दी धमकी। बेंगलुरु का हैरान करने वाला मामला। बेंगलुरु से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां दावणगेरे बाय इलेक्शन के कैंडिडेट सीएम शहबाज पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक यह हमला सुद्दगुंटेपालिया एरिया में उनके घर पर घुसकर किया गया, जहां एक महिला और उसके गैंग ने मिलकर उन्हें बुरी तरह से मारा। हैरानी की बात यह है कि हमले के बाद एक महिला ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर जिम्मेदारी भी ली और खुलेआम धमकी दी। हिम्मत है तो मेरा नाम लेकर बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला राजनीतिक दुश्मनी से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जिस महिला पर आरोप है उसे पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। घायल सीएम शहबाज को पहले सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कई लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल यह है कि जब खुलेआम धमकी दी जा रही है तो अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कर्नाटका कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स को टारगेट करने की चर्चा, जमीर अहमद खान ने दी सफाई। सतीश जारकिहोली से मुलाकात। कर्नाटका कांग्रेस में आजकल एक बड़ी सियासी चर्चा चल रही है, जहां मुस्लिम लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी बीच मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने मिनिस्टर सतीश जारकिहोली से मुलाकात की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई। जमीर अहमद खान ने साफ कहा कि मुझे कोई टारगेट नहीं कर रहा है, ये सब अफवाह है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई बड़ा लीडर या नेता नहीं, सिर्फ एक जन सेवक हूं। उनके मुताबिक पार्टी के अंदर किसी ने भी उनका नाम लेकर आरोप नहीं लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक करके इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और मसले का हल निकल आएगा। जमीर अहमद ने यह भी माना कि दावणगेरे टिकट न मिलने से कुछ लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन इसे बड़ा मुद्दा बनाना सही नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि सतीश जारकिहोली से उनकी मुलाकात आम बात है और वो हर हफ्ते इनसे मिलते रहते हैं। फिलहाल सवाल यह है कि क्या सच में पार्टी के अंदर सब ठीक है या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी। माइनॉरिटी लीडर्स की नाराजगी पर डीके शिव कुमार का बयान, कोई बड़ा मतभेद नहीं, रिजाइन उन्होंने खुद है दिया। कर्नाटका सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां माइनॉरिटी लीडर्स की नाराजगी के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के कर्नाटका भवन में बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई बड़ा मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, कभी हमसे गलती हो सकती है, कभी उनसे बैठकर बात करेंगे और तमाम हल निकालेंगे। सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने क्लियर किया किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, उन्होंने खुद रिजाइन दिया है। डीके शिव कुमार ने मीडिया से भी कहा कि रेजिग्नेशन लेटर को एनालाइज करें, उसमें सब कुछ क्लियर है। फिलहाल पॉलिटिकल सर्कल्स में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सच में नॉर्मल सिचुएशन है या फिर पार्टी के अंदर कुछ और चल रहा है। एसएसएलसी बोर्ड की बड़ी गलती, ब्लाइंड स्टूडेंट को एब्सेंट दिखाकर किया गया फेल। 526 मार्क्स के बावजूद रिजल्ट रोक दिया गया लड़की का। कर्नाटका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एसएसएलसी बोर्ड की बड़ी लापरवाही के चलते एक ब्लाइंड स्टूडेंट जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसको फेल कर दिया गया है। उत्तर कन्नड़ा जिला सिरसी की रहने वाली लीजा खानम, जो एक आंखों से न दिखाई देने वाली स्टूडेंट है, ने सभी एग्जाम्स अटेंड किए थे, लेकिन रिजल्ट में सोशल साइंस पेपर में उन्हें एब्सेंट दिखा दिया गया, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट फेल दिखा रहा है। हैरानी की बात यह है कि लीजा ने कुल 526 मार्क्स हासिल किए हैं। उर्दू में 125 में 125, कन्नड़ा में 100 में से 100, इंग्लिश 92, इकोनॉमिक 98, पॉलिटिकल साइंस 92। फिर भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में गलत एंट्री की वजह से उनका पूरा रिजल्ट रोक दिया गया।
स्टूडेंट ने खुद कहा, मैंने सारे 6 एग्जाम्स दिए हैं, हॉल टिकट और सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। परिवार ने अब बोर्ड से तुरंत गलती सुधारने की मांग की है। अब बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन और क्या स्टूडेंट को मिलेगा इंसाफ? डॉक्टर अंबेडकर के फोटो पर गंदगी फेंकने का मामला, डोनेशन पैसा विवाद के बाद युवा गिरफ्तार, गांव में तनाव का माहौल। कोप्पड़ से एक गंभीर और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां डॉक्टर अंबेडकर और अन्य महापुरुषों के फोटो पर गंदगी फेंकी गई है। ये घटना कुकनूर तालुका के वीरापुर गाँव की बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिव कुमार नाम के युवा को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के लिए जमा किए गए डोनेशन के पैसों के विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि लगभग 14,000 रुपये जमा हुए थे डोनेशन में, जिसमें से 7,000 रुपयों के मिसयूज का आरोप लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि पैसे वापस न कर पाने की वजह से गुस्से और दबाव में आकर आरोपी ने यह कदम उठाया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। सवाल ये है कि पैसों के विवाद में इतना बड़ा कदम उठाना कितना सही है और समाज के लिए कितना सेहतमंद। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।